Hello, my dear children. Today I am going to tell you about our new chapter, lesson number 10, Simple Machine. Okay, from this chapter you will learn about simple machine, types of simple machine, and complex machine. Okay, so you must have cut a fruit. घर पे बहुत बार आपने फलों को कट किया है. Tied your shoelaces जो हम रोज़ करते हैं, है ना? Open a bottle etc. So do you remember how you slide down or seesaw in the park? हम तो रोज़ इवनिंग में पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, हम स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, सीसॉ पर खेलते हैं. बट ये कैसे वर्क करता है? What makes all these actions possible? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को इतना ईज़िली वर्क करने के लिए पॉसिबल बनाता है? लेट अस फाइंड द आंसर इन दिस चैप्टर. सो हम हमारे इस न्यू चैप्टर में यही आइडेंटिफाई करेंगे, यही पढ़ेंगे कि कैसे ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो रोज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे काम आती है. ओके, so let's learn about simple machine. It is easy to make a list of all the work that we cannot do by ourselves. बच्चों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद से नहीं कर सकते हैं. We cannot shift a huge rock or pull down a tree. है ना? हम बड़े से चट्टान या रॉक को ईज़िली हाथ से मूव नहीं कर सकते या बड़े से ट्री को नीचे नहीं खींच सकते. वी कैन नॉट वॉक ऑल द वे टू अनदर सिटी और क्लाइम ऑल द स्टेयर्स ऑफ अ स्काई स्क्रैपर्स. मीन्स अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम वॉक करके भी नहीं जा सकते हैं, है ना? और जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होती हैं वहाँ पर हम इजीली सीढ़ियों से चढ़कर नहीं जा सकते हैं. वी गेट टायर्ड. ओके, सो एट टाइम even work that needs only a little force cannot be done by us because we are very tired or unwell or maybe old. So बहुत बार क्या होता है कि कोई काम ऐसा होता है जो थोड़े से फोर्स से भी इजीली हो सकता है बट हम उस समय उस काम को नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उस समय या तो हमारी तबीयत ख़राब होती है, वी आर फीलिंग वेरी टायर्ड, है ना? बहुत जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है हम ओल्ड एज के हो जाते हैं, राइट? सो वेन एवर मैन फाउंड वर्क डिफ़िकल्ट ही थॉट ऑफ सिंपलर वे टू डू इट. सो वही कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम को करने के लिए ज़्यादा फोर्स या बल लगाने की ज़रूरत होती है, पर क्योंकि कभी कभी ज़्यादा काम होने की वजह से हम थक जाते हैं या बीमारी की वजह से या जो बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं तो वो उतना फोर्स लगा नहीं पाते जितनी ज़रूरत होती है, राइट? तो जब भी आदमी को काम में मुश्किलें लगती है तो हम क्या करते हैं कि हमारा काम रुके नहीं, वो ईज़िली तरीके से हो जाए, तो हम उसके लिए सोचते हैं कि ये कैसे हो. ओके, सो वन ऑफ द वे ही थॉट ऑफ वॉज टू इन्वेंट सिंपल मशीन. आपको पता है तो हम लोगों ने क्या सोचा? हम अपने काम को इजी करने के लिए हमने एक सिंपल मशीन बनाया या इन्वेंट करना या किसी चीज़ का आविष्कार करना. ओके, He did not sit about idle but thought, let me invent a simple machine. इसका मतलब क्या हुआ? आदमी द्वारा सोचा गया वो तरीका क्या था? सिंपल मशीन, उसका इन्वेंट करना. ओके, इन साइंस द वर्ड मशीन इज़ यूज फॉर एनी डिवाइस दैट हेल्प अस टू डू वर्क, नॉट सिंपल दोज दैट रन ऑन फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो साइंस में जो मशीन वर्ड है उसका यूज़ किसी डिवाइस के लिए किया जाता है जो हमें काम करने में हेल्प करता है, मदद करता है. वैसी मशीन नहीं जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, राइट? सो अ सिंपल मशीन इज़ अ मशीन दैट यूजेज अ सिंगल फोर्स. सो सिंपल मशीन वो मशीन होती हैं जो एक सिंगल फोर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल, अगर हम एक छोटा सा उसमें
बल लगाए या फोर्स लगाए तो हमारा काम ईजिली हो जाता है, राइट। इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क बट मेक इट ईजी बाय, ना ही ये काम को घटाता है और ना ही काम को बढ़ाता है, बट हमारा काम वो ईजी कर देता है बहुत सारे तरीक़ों से। फर्स्ट है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को बदल देता है। सेकेंड इज़ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड, मीन्स ये डिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है और फोर्स को डिक्रीज़ करता है जितनी ज़रूरत होती है काम के लिए, ओके। So thus a heavy box becomes easy to load into a truck if we use a plank. जैसे अगर किसी ट्रक में हमें हैवी बॉक्सेस को लोड करना है तो अगर हम किसी प्लैंक यानी आप बोल सकते हो लकड़ी का जो तख्ता होता है जो स्लोप के जैसा होता है ना, तो यह वो हमारा काम बहुत ही इजी बना देता है, राइट। A steep climb is less tiring if there are steps. Means अगर किसी सीढ़ी एकदम सीधी हो और उस पर हम चढ़ाई करें तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। वही अगर हम स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों पर चढ़कर जाते हैं तो हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है, राइट। Thus द प्लैंक एंड द स्टेप्स आर ऑल्सो सिंपल मशीन, इसलिए जो प्लैंक होता है यानी कि जो तख्ता होता है और जो स्टेप्स होते हैं यानी कि सीढ़ियाँ, वो भी एक सिंपल मशीन है, राइट। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन, ओके। सो विच आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन? लीवर, पुली, inclined plane, screw, wheel and axle and wedge, okay। 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन कौन कौन से हैं? लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल एंड वेज, ओके। सो आज हम सिंपल मशीन लीवर के बारे में लर्न करेंगे, राइट। हाउ वुड यू फील इफ़ यू रिटर्न टायर्ड and hungry and had to open the door by lifting or knocking it down? अगर हम कहीं बाहर से थके हारे आते, बहुत टायर्ड हो जाते हैं और हमें बहुत भूख लगी होती है, बहुत प्यास लगी होती है और आते ही अगर आपको अपने घर का दरवाज़ा उठाकर खोलना पड़े या नॉकिंग करना पड़े तो उस समय क्या होता है, हम बहुत अनईजी सा फील करते हैं क्योंकि उस टाइम हम बहुत टायर्ड होते हैं, राइट। सो दिस प्रॉब्लम is solved by fixing the door on hinge. So इस प्रॉब्लम को दरवाजे पर हिंज लगाकर ईजी किया जाता है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था हिंज ओनली वन डायरेक्शन में ओपन होता है, राइट। सो वो हमारा वर्क ईजी बनाता है। सो द इंटायर डोर इज़ अ सिंपल मशीन कॉल्ड द लीवर। सो हमारा जो डोर होता है, इंटायर डोर है, वो भी एक सिंपल मशीन है जिसे हम लीवर कहते हैं, ओके। सो अ लीवर इज़ एनी सिंपल मशीन दैट टर्न अराउंड अ फिक्स पॉइंट। लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है जो एक फिक्स पॉइंट पर, जो एक फिक्स पॉइंट होता है उस पर वो मुड़ता है, टर्न होता है, राइट। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ लीवर। लीवर के 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? आई विल शो यू। फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड, ओके। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ लीवर। द टर्निंग पॉइंट यानी कि जो मोड़ होती है, जो पॉइंट होता है जिससे वो मुड़ता है, और द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड द फल्क्रम, राइट। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव इज कॉल्ड द लोड, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है वो हमारा क्या हो गया? लोड हो गया। एंड द फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एफर्ट, और उस ऑब्जेक्ट को यानी कि लोड को हटाने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं, राइट। सो लीवर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। मीन्स जो लीवर है वो
अपने पोजीशन के बेस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर and the third class liver. You can see picture on the screen, right? So first I am going to tell you about the first class liver. When the fulcrum is between the load and effort, it is a first class liver. Examples are scissors, claw hammer, plier, seesaw, etc. जब फॉल्क्रम यानी कि जो पॉइंट होता है जहाँ से वो मुड़ता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, उसे हम फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं. यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप सीज़र की पिक्चर्स देख सकते हो, कैची मैंने उसकी पिक्चर ड्रॉ करी है. क्लॉ हैमर वो भी फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है. प्लायर, सीसॉ, आप जब गार्डन में खेलने के लिए जाते हो, यू कैन सी वेरी केयरफुली सीसॉ, आप देखोगे कि जो फॉल्क्रम है, जो पॉइंट है जहाँ से वो टर्न होता है, वो बीच में होता है, सेंटर में होता है, बिटवीन द एफर्ट एंड लोड. ओके, इन द सेकेंड क्लास लीवर, व्हेन द लोड इज बिटवीन द फॉल्क्रम एंड द एफर्ट, इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड क्लास लीवर. जब जो लोड होता है यानी कि जिस चीज़ को हमें मूव करना है, जिस ऑब्जेक्ट को, वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, उसे हम सेकेंड क्लास लीवर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स आर व्हील बैरो, बॉटल ओपनर एंड नट क्रैकर्स, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्लास लीवर. व्हेन द एफर्ट इज between the fulcrum and the load, you can see in this picture, it is called third class lever. एग्जाम्पल के लिए आइस टोंग्स, फिशिंग रॉड, नेल क्लिपर्स एक्सेट्रा. सो आपको ये ईज़िली समझना है कि इन फर्स्ट क्लास लीवर फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड लोड. इन सेकेंड क्लास लीवर load is between the effort and fulcrum, and in the third class lever effort is between the fulcrum and load, right. The closer the fulcrum and the load, the lesser is the effort. It means क्या है, जो फल्क्रम होता है वो लोड के जितना पास होता है यानी कि जितना करीब होता है, हमें उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, राइट. दैट इज़ वाई अ टॉल नैरो डोर स्विंग ओपन मोर क्विकली देन अ वाइड गार्डन गेट. आपको पता है एक टॉल नैरो गेट को अगर हम जो स्विंग करता है इजीली ओपन करेंगे तो हमें उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है और वो उतनी ही फास्टली ओपन होता है. उसके जगह पे अगर एक बड़ा सा गार्डन का गेट हो, अगर आप उसको ओपन करो तो वो उतना ही स्लोली ओपन होगा, राइट. सो हियर आर द 3 क्लासेस ऑफ लीवर. E stand for effort, L stand for load and F for fulcrum. Okay. Now in our next class we will continue our another simple machine like pulley, inclined plane, screw, wheel and axle and wedge. Okay. Till then, bye bye. Have a nice day.